नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सबके बीच अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी लेकर आ रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी थे। उसके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। उसमें एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमास्या था। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। वह गाय की सेवा करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा नहीं करती थी, मगर कोई काम भी नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। मगर राजा रानी का पूर्णिमा के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहते थे और दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। और राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी के बच्चे बड़े होते गए तो राजा अपने बेटों का विवाह कर दिया और उनकी बेटियां भी बड़ी हो गईं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर से मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन कथा कहानियाँ पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये किसी बड़े घराने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता देखने लगे। अंत में राजा ने किसी एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तभी रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक ही संग कर दीजिए। फिर राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी से बताया। वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रह पाती है। बहुत पूजा पाठ करती है ना, देखते हैं देवी देवता कैसे मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दिया, मगर पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन पूर्णिमा के भाई भाभी जी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाभीयों का काम में हाथ बटाती थी। मगर अमावस्या उन पर रोब जमाती थी। फिर अमावस्या पूर्णिमा अपने घर चली जाती है। एक बार की बात है, जब अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी। उसने सबको बुलाया, मगर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो देखा गांव के लोग वहाँ पे अमावस्या के घर जा रहे। तो औरतों ने कहा, तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। तो मैं कैसे जा सकती? तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव वालों की बात सुनकर पूर्णिमासा ने शिव की चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो गुस्सा में आकर उसके पास चली गई और बोली, जब मैंने तुमको नहीं बुलाया तो तुम कैसे यहाँ आ गई? तब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाओ और इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमासा के गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमासा की आंखों से आंसू बहने लगे और बैठकर भगवान शिव जी से बोली, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या मुझे पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना और ये सब करना गलत है क्या? मुझ पर रहम करो। इस प्रकार वह भगवान की विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हुई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, मगर पूर्णिमा को नहीं दिया। वह
घर आ गई। वह रास्ते में सोचने लगी, जाऊंगी तो बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न वह अपने मायके चली जाए, भाई भाभी से मिल कर आती हूँ। फिर वह अपने मायके चली जाती है। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके की ओर चली जाती। रास्ते में जाते समय उसने तुलसी माँ के पेड़, वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमासा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। फिर पूर्णिमासा ने अपना परिचय दिया तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, तुलसी का पौधा सूखा जा रहा और चबूतरा भी साफ नहीं है। अगर साफ कर दो तो थोड़ी ठंडक और अच्छा दिखेगा। ऐसे फिर पूर्णिमासा उसकी साफ सफाई की और बूढ़ी माँ को नहलाया धुलाया और पैर दबाकर चली गई। जाते समय वह बूढ़ी माँ से बोली, मैं जा रही हूँ। तो माँ ने बोला, जाओ बेटी, अपने मायके से आते समय मिलकर जाना। फिर वह बोली, ठीक है माई। फिर वह चली गई। फिर चलते चलते उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ एक बूढ़ा बाबा बैठा था। उन्होंने पूर्णमासा से उसका परिचय पूछा। फिर वह अपना परिचय बताया तो बाबा ने बोला कि बेटी थोड़ा मंदिर साफ कर दो और मेरी सेवा कर दो। तो वह मंदिर साफ की और बाबा की सेवा की। फिर वहाँ से निकल गई और रास्ते में फिर उसको काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी। फिर वह बूढ़ी माँ को सेवा की और वहाँ साफ सफाई की। फिर वह गंगा माँ से मिली। उसके बाद वहाँ से वह ऐसे करते करते अपने मायके पहुँची तो उनकी भाई भाभीयों ने उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह फिर उसकी खातिरदारी की, वह खूब बातें की। जब सुबह जाने को तैयारी हुई तो उसकी भाभीयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और बोली, इसे बहन पहन लो। तो पूर्णिमासा ने उस साड़ी को पहन ली और 16 श्रृंगार किया। फिर तैयार हुई तो भाभीयों ने उसे थैला दिया। पूर्णिमासा घर से निकल गई। फिर उसे वही सब मिले जो वह सेवा करते आई थी। रास्ते में पहली नाव मिली तो वह नाव पर बैठकर इस पार आ गई तो बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया। फिर बोली, मैं इसे कहाँ रखूँ, तुम इसे ले जाओ। बूढ़ी माँ ने ऐसा बोला। ऐसा करके उसे सब थैले देते रहे। फिर वह अपने घर पहुँची तो सबसे पहले अपने मायके का दिया थैला खोली तो देखी कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे गहने थे। उसमें बहुत सारे सोने, सिक्के, चांदी के पैसे थे। वह इससे अमीर हो गई। इस प्रकार वह अपने घर पर एक बार शिव चर्चा रखी तो वह गांव वालों को सबको बुलाया और अमावस्या को भी बुलाई। तो अमावस्या और गांव वाले सब उसके घर पर शिव चर्चा सुनने आए। तो वह अमावस्या देखी, उसका घर इतना सजा धजा और उसके घर पे इतने सारे पैसे थे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। और फिर वह पूर्णिमासा से पूछी, ये सब कैसे हुआ। तो पूर्णिमासा ने बताया, बहन मैं ऐसे से आपके घर पे गई थी तो वहाँ से मैं चली गई थी मायके, और मायके से मैं आ रही थी तो बहुत बूढ़ी माँ, गंगा जी और काली माता और शिव शंकर भगवान के मंदिर पे मैंने सेवा सत्कार सबका किया और वहाँ पे वो सब लोग मुझे आते वक्त गट्ठर दिए थे और मैं गट्ठर घर पे खोली तो उसमें धन धान्य और बहुत सारे पैसे, गहने, सोने चांदी के सिक्के थे। तो अमावस्या बोली, मैं भी बहन ऐसा ही करूँगी, मुझे भी प्रसाद मत दो अपने शिव चर्चा में और मुझे भी डांटो, मैं भी ऐसे ही अपने पति और बच्चों को बता करके
मायके जाऊंगी। तो वह भी अपने पति और बच्चों को बताई और अपने मायके चली गई। तो उसके बाद वह अपने मायके गई तो वहाँ पे वह कुछ काम नहीं करती थी। वह जाकर खाना खा के सो गई। उसकी भाभियों ने कहा ये किस लिए आ गई है, ये तो बहुत अमीर है, इसको तो कुछ ज़रूरत नहीं, फिर यहाँ कैसे आई। तो फिर भी रात में वो खाना खा के सो गई। तो सुबह बोली मैं जा रही हूँ, उठी। तो फिर उसकी भाभियों ने कहा ठीक है जाओ। तो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं देंगी। तो भाभियों ने बोला कि जाओ हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। उसके बाद वह चली गई वहाँ से। फिर रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता बोली बेटी आ गई हूँ। तो बोली हाँ माँ मैं जा रही हूँ घर पे। तो गंगा माता बोली कि जाओ बेटी। तो फिर वो माँ से बोली माँ आपने तो पूर्णिमासा को एक गठरी दिया था, मुझे तो नहीं दे रही हैं। तो माँ बोली कि जाओ बेटी मैं आपके घर भिजवा दूँगी। वैसे करते करते काली माता भी और शिव शंकर भगवान और तुलसी माता सबने ऐसा करके बोला कि मैं आपके घर पे भिजवा दूँगी। फिर वह अपने घर पे पहुँच गई। अपने घर पे पहुँचने के बाद देखा धीरे धीरे गठरी खोल के कि उसमें कीड़े मकोड़े और मिट्टी पत्थर यही सब निकले। तो वह घबरा गई और वह सीधा जाके पूर्णिमासा के घर पहुंची और पूर्णिमासा से मिली। बोली बहन मेरे गट्ठर में तो ऐसा मिला है, उसमें कीड़े पत्थर ईंट कंकड़ सांप ये सब निकले हैं। तो पूर्णिमासा ने उसकी बात को सुना और बोला बहन आपको रास्ते में जो लोग मिले थे वो खुद देवी देवता के रूप में थे। एक गंगा माता और एक काली माता और एक जो बूढ़ा आदमी थे वो शंकर भगवान थे और एक ये तुलसी माता थी। तो वह बोली बहन कभी भी किसी चीज़ पे कष्ट नहीं देना चाहिए और सब लोगों का सेवा सत्कार करना चाहिए। तो अमावस्या ने बोली बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आज से सभी लोगों का सेवा करूंगी और पूजा पाठ मैं भी करूंगी। तो पूर्णिमा ने बोला बहन ये 3 मंत्र हैं जो त्रिसूत्र हैं। यह पहला दया, दूसरा शिवचर्चा, तीसरा 108 बार ओम नमः शिवाय और भगवान ने जो दिया उसे ग्रहण करो। दोस्तों अगर यह कहानी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ।